लगाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य है नगर के वासी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि डोरिया के इस पावन धरती पर क्या नाम है? सुनील कुमार सिंह, जो यह बरखी पुण्यतिथि के अवसर पर यह जो सत्संग करा रहे हैं, धन्य है। और धन्य है यह धरती जहाँ गुरु की कृपा होती है, वही नहीं सत्संग होगा। सब जगह सत्संग नहीं होता है, जहाँ उसी का कृपा होगा वही सत्संग होगा। और बड़े भाग है हम लोगों का भी, हम लोग भी आए हैं तो क्या करने, गुरु की महिमा हुआ इसलिए हम लोग यहाँ सत्संग करने आए। बिना उसका कृपा से कुछ नहीं होता है। तो चलिए एक बार जयकारा लगा दें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पहले सत्संग में आते हैं, बैठने की कला को सीखिए। जकर तकर मत बैठिए, अपना अपना लाइन बना करके बैठिए। सत्संग सुनने का इतना चेष्टा होगा आपको, कहने का यह तात्पर्य नहीं है। तो लाइन पर बैठिएगा तो आपका हर वक्त मन पवित्र रहेगा। सत्संग बड़े भाग से मिलते हैं। तो सत्संग से 3 फल मिलते हैं। पहला तो फल उसी को मिलता है जो सत्संग कराता है, और दूसरा फल किसको मिलता है? श्रवण करने वाले को। आप लोग श्रवण करते हैं ना। और तीसरा फल हम लोग को मिलेगा, तीसरा फल, क्योंकि हम लोग चौकीदार हैं, चौकी पर बैठे हैं ना, चौकीदार हैं। और कुर्सी पर बैठते हैं कर्जदार, जमीन पर बैठते हैं जमींदार। तो हम लोग कर्जदार हैं। तो हम लोग का गुरु का बात करने आए हैं, वो पार बर में परमात्मा है, उसी का बात करने आए हैं। तो चलिए अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचर तत्परं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुरामीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु आज्ञा, पूजा मूलम गुरु पदम, पूजा मूलम गुरु पदम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पार ब्रह्म परमात्मा गुरुदेव के चरण कमलों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंचासीन बाबा के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जितने भी गुरु बहना गुरु भाई आए हैं, चाहे किसी पंथ के हैं, चाहे जिस भी पंथ के हैं, जिस भी धर्म के हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे बाबा जो लाल बाबा आए हैं,
बहुत दूर से आए हैं। कुआरी में समय था तो हम लोग कहे चलिए बाबा वहां भी समय दे दिए, तो ले आए हैं। उसी का मुखार रूप से हम लोग श्रवण करेंगे ज्यादा। तो यह एक बगुला एक कोयल एक ही बगीचा में रहता था, एक ही बगीचा में। तो कोयल भोरे उठता था और वह कहां चले जाते थे? वह गुरु महाराज का हर वचन का नियम का पालन करता था, हर वचन का। तो हम लोग तो मानव है, हम लोग को भी हर वचन का पालन करना है। क्या करने के लिए गुरु किए हैं हम लोग? गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, तो हमको किस तरह करना है? गुरु सारी युक्ति को बताते हैं, तो उसी के अनुसार हमको चलना है। अगर यदि हम लोग नहीं चलेंगे तो दर दर ठोकर पाएंगे, तो हम लोग का ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए का उदाहरण दिया है। अब दोनों एक ही जगह, बगुला कितना देखने में सुंदर है कि नहीं? बहुत सुंदर। सफेद कितना है, कितना गोरा है। तो इसमें एक प्रश्न का किया जाता है कि आप लोगों को रूप चाहिए या गुण चाहिए? बोलिए मां बहन, आप लोग को क्या चाहिए, रूप या गुण? बोलिए क्या चाहिए आपको, रूप ना गुण? गुण चाहिए। हाँ, गुण चाहिए। यहाँ जो आए हैं तो भक्ति में आया है ना, भक्ति करने आए कि गुरु महाराज का हम प्रवचन सुनेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगा। तो यहाँ सत्य में प्रवेश करने के लिए हम लोग सतयुग में आए हुए अभी प्रवेश किए हैं। तो बगुला बड़े देखने में सुंदर है। तो बगुला क्या करता था? कोयल भोरे उड़ता था। अब बगुला का घर होता हुआ चले जाते थे बगीचा में। वो प्रभु का बड़े प्रेम से भजन कीर्तन गाते थे। कोयल का बोली सुनते हैं कितना मीठा होता है। बड़े प्रेम से भजन गाते थे, बड़े प्रेम से। और बगुला उठता था तो बगुला उठ के चले जाते थे कहां? सरोवर में मछली खाने के लिए, देर में मछली खाने के लिए चले जाते थे। अंत में क्या हो गया? बेचारा कोयल का मृत्यु हो गया। कोयल को कहां ले गए गुरु महाराज? स्वर्ग। अब कोयल स्वर्ग में रहते हैं। कुछ दिन बाद क्या हो गया? बगुला भी मर गया। अब बगुला को मारते फिरते यमराज जी ले जाते हैं, या जब ले गए वहां धर्मराज लेके चल जा रहे थे उसको, तो वहां जाके देखता है वहीं भेंट होता है, सबका भेंट होगा वहां। जैसे जैसे कर्म कीजिएगा सारा चीज मिलेगा आपको। तो बगुला भी गया वहां। बगुला क्या देखता है? कोयल को तो स्वर्ग में है। अब उसके तरफ टकटकी लगा के देखता है कोयल को। तो गुरु महाराज पूछते हैं क्या बगुला इसको पहचानते हो? कहा कि हे महाराज हम तो इसको पहचानते हैं, क्योंकि एक ही गांव में हम लोग रहते थे, एक ही बगीचा में। लेकिन इसको आप स्वर्ग में दे दिए और हम लोग को हमको मारते पीटते ही यमराज लाए। हमको कहते हैं कि तुमको नरक में जाना होगा। इसका तात्पर्य सुनाइए हमको, क्या कारण है हमको नरक में डालिएगा? कहा कि देखिए बगुला, कोयल भोरे उठता था और जा करके अपहरण में सारा चीज गुरु का काम करके वह इतना मीठी मीठी वाणी से भजन गाता था, रोज गाता था और गुरु का हर वचन का पालन करता था। लेकिन तुमको तो बनाए इतना सुंदर दिए देह, लेकिन तुम क्या करते थे? सरोवर में जाके मछली खाता था। यही तुमने, मछली को तो नहीं बनाया तुमने, मछली को तो मैंने प्राण दिया, मछली को मैंने बनाया।
तुमको मारने का क्या अधिकार है उसको? तो इससे तुमको घोर नरक में जाना पड़ेगा। कहा कि हे प्रभु, अब अगर यदि हम दोनों कोयल और हम दोनों एक ही जहां साथ रहते थे, लेकिन हमको कोयल ने एक को रोज नहीं बताया। कहा कि हे बगुला, चलो हमारे साथ भजन कीर्तन करना, मछली नहीं खाना और हमारे साथ कीर्तन भजन करना। हमरे घर देके जा रहा था कोयल, लेकिन हमको एक रोज नहीं कहा। अब गुरु महाराज कहते हैं, अरे कोयल, तुमने इसको चेतावनी दिया था। कहा कि हे गुरु महाराज, हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हम लेकिन हमारा गलती था, हम एक रोज इसको चेतावनी नहीं दिए कि तुम भी चलो भजन कीर्तन के करने के लिए, भजन गाओ प्रभु का, और क्या गंदा चीज को मत खाओ। लेकिन हमने ये को रोज नहीं कहा। प्रभु यही गलती है हमारा। कहा कि कोयल, अब तुम्हारा आधा भक्ति ले लेगा, वो आधा भक्ति। वही कोयल के चलते वो भीतर गए, बोले सतगुरु महाराज की है। तो आप लोगों को भी जब भी आते हैं सत्संग में, कहने का तात्पर्य है सबको कहिए कि चलो भाई सत्संग में अपना गलती को मत रखिए, नहीं तो आपको भी पूछेगा, वहां आपको भी पूछेगा, तो आप क्या करिएगा? तो आपका भी भक्ति ले लेगा वो। इसलिए कहता है कि आते वक्त जहां भी जाते हो भजन कीर्तन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, चलो भाई तुम भी चलोगे तो भजन कीर्तन कर लो, थोड़ा बहुत प्रभु का गुणगान कर लो, ताकि आपका कल्याण हो जाए। यही चीज है हर मानव का। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा धर्म किसी में नहीं है। परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे का भलाई करना, न दूसरे का निंदा बोलना, दूसरे का भलाई करना ही यह सबसे बड़ा धर्म है। अब धर्म लीजिएगा ना धन लीजिएगा? बोलिए, क्या लेना चाहते हैं आप लोग? धर्म लीजिएगा ना धन लेना चाहते हैं? हाँ, क्या लेना चाहते हैं? धर्म। बस धर्म लीजिएगा तो धन तो अपने आप होगा। धर्म लीजिएगा तो धन अपने आप होगा। और कोई धन मांग लेते हैं, कोई पुत्र मांग लेते हैं गुरु महाराज से। लेकिन गुरु महाराज से यही कहिए कि जब भी मैं जन्म लूं तो आपका भक्ति करूं, जब भी जन्म लूं तो मैं आपका भक्ति करूं, तभी ना कल्याण होगा। यही चीज है हर मानव के पास। लेकिन मानव अपने आत्मा का सुरक्षा अपने आप नहीं कर पा रहा है। यह आत्मा इतना है, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का आपको शक्ति है, हर मानव को शक्ति है। लेकिन इस आत्मा को मिलाने का शक्ति हर मानव के पास है। आत्मा ही आपको परमात्मा से मिला सकता है। लेकिन इस आत्मा का सुरक्षा करना होगा हर मानव को। यही हुआ आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान 4 प्रकार का होता है। एक होता है श्रवण ज्ञान, एक होता है पठन ज्ञान, एक होता है ध्यान से ज्ञान। ध्यान से ज्ञान कीजिएगा तो आपको अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होगा। मेन चीज है यही। अब यहाँ हम लोग श्रवण करते हैं तो यहाँ जब तक रहिएगा तब तक तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जरा सा उठ करके उधर चले जाइएगा, घर जाते आते सारा चीज भूल जाइएगा, सारा चीज। और जो पढ़ते हैं, आप पाठन ज्ञान है पढ़ लिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे बिजली का लाइन आता है और लाइन भाग जाता है तो कितना अंधेरा आता है। जब तक पढ़िएगा तभी तक ज्ञान रहेगा वो चीज, समझे। और ये ज्ञान जो ध्यान का ज्ञान है, ध्यान का ज्ञान है आपको सारा चीज मिला देगा, आपको सारे पाप को क्षय कर देगा ध्यान से।
अब जितना जैसे मन एकाग्रचित हुआ, हमको मन एकाग्रचित हो गया, बैठ गया, हम ध्यान कर रहे हैं गुरु महाराज का। यही मेन चीज है जो आदमी अनुभव कर लेगा और सारा चीज उसमें लगन लगा देगा कि मुझे ध्यान करना है, रोज 2 घंटा तो कर लेगा, आराम से कर लेगा। कभी कोई काम नहीं होता है। अरे गुरु महाराज का एक एक वचन निभाना होगा, तब ना कहते हैं किसी का घर में हम गुरु बैठते हैं लेकिन हमारा घर में बीमारी है, बहुत कलेश है, बहुत कष्ट है। क्यों कष्ट है? तो इसलिए अपने आप को सिद्ध कीजिए, गुरु का हर वचन का पालन कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज कह दिए हैं कि 3 बजे भोरे उठना है, 3 बजे भोरे उठना है, ध्यान करना है और इसके बाद हमको स्नान करना है, सूर्य भगवान को धैर्य देना है और 100 कदम हमको चलना है। योग भी करना है आपको, तब ये ना आपका कल्याण होगा। बैठे हम अपना योग करते हैं, सांस को ऊपर खींच लेते हैं, अपना सांस को खींचते हैं, इससे क्या होगा? सांस ऊपर नीचा जितना भी आप कीजिएगा उसका दमा का कभी बीमारी नहीं होगा, ख्याल कीजिएगा। और हमने पृथ्वी को घुमा देते हैं। पृथ्वी किसको कहता है जानते हैं? हमारे अंदर भी पृथ्वी है, खजाना है हमारे घर में, उसको घुमाते हैं। ये रामदेव बाबा का ये है योग साधना, अपने अंदर में सारा चीज को घुमाना है, समझे? इधर से भी घुमाना है, इधर से भी घुमाना है। और सांस को ऊपर नीचे करेंगे, ऐसे करते हैं तो उससे क्या होगा? हृदय रोग आपका समाप्त हो जाएगा। ढेर चीज है योग में, बहुत चीज है, सबसे मेन चीज है योग। गुरु महाराज से सब यही चीज है। तो चलिए भाई, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, कहने का तो बहुत है भाई, ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग लाल बाबा से सुनेंगे। बोल श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बाबा के मुखारबी से श्रवण कीजिए, इसके बाद हम लोग लाल बाबा के मुखारबी से श्रवण करेंगे। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंजे, कृपा सिंधु नर रवि करन करी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे गुरु अति मोह। बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः काल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में कोटि न कोटि नमन प्रणाम। देवादिदेव महादेव के चरण कमलों में बारंबार कोटि प्रणाम। निवास स्थान पर पधारे हुए पूज्य लाल बाबा के चरण कमलों में बारंबार दंडवत कोटि नमन प्रणाम। यत्र तत्र एकत्रित होकर के सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी मानव भाव सत्संग भक्तिमती शिला बहना के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन बार प्रणाम। एक बार बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग बरखी कहे या पुण्य कहे तिथि, जो सुनील के पिताजी हो, सुनील के पिताजी ने, वो भी बहुत अच्छी सत्संगी थी,
ज्ञानवान, ध्यानवान, बुद्धिवान, फिर हारमोनिया बजाने वाला, फिर गायकर भी था। वह भी अचानक और सौभाग्यशाली था कि सत्संग करते करते ही इनकी जीवन यापना, शरीर अस्त व्यस्त हो गया। कितने भाग्यशाली था कि गुरु महाराज की बातों को सुनते, बोलते, गाते हुए इनकी एक क्षण के लिए बोली रुक गया। तो हम लोग भी इस शरीर की घमंड, अहंकार को कभी कर नहीं सकते हैं कि हम लोग जवान हैं, बलवान हैं, बुद्धिवान हैं, धनवान हैं, कि काल हमारे पीछे जब आने कहेंगे तब आएगा। कोई है हम लोग की इतना शक्तिशाली? नहीं है। तो उसी तरह से प्रभु का भी भक्ति जो है कब आएगी, बुलावा कब आएगी, चली जाए। जन लिपिटोरी प्यारी जगह परदेसवा, काल की विश्वा यहाँ कछु नहीं है, कुछ नहीं। परदेश हम लोग पंजाब जाते हैं, विदेश जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और कहीं जगह जाते हैं। यह देश एक प्रकार का परदेश है। एक छोटा झोला झंकट लेते हैं, जाते हैं कि 1 महीना रही, 2 महीना रही, 3 महीना रही, फिर पैसा रुपया हो तो लेकर चले आए। तो हम लोग यहाँ आकर के एक परदेश उस जगह पर आए हैं जो यह शरीर हम लोग इस देश में जो जन्म लिए हैं, ये जगह, ये घर पर जो जन्म लिए हैं, यह भी एक प्रकार की हम लोग का परदेश है। काल का बुलावा, यमराज का बुलावा, ईश्वर का बुलावा कब आएगी, कब इस स्थान से लेकर के हम लोग कोई जगह से चले जाएंगे, कब टिकट की खजाना कटेगी पता नहीं लगेगी। यह शरीर अहंकार जो घमंड में भरा रहता है, वह परमात्मा की भक्ति कभी नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि हम लोग का उम्र बढ़ेगी तो भक्ति करूंगी, अभी तो जवान है। गुरु महाराज ने पदावली पर लिख दिया है कि दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम प्यारे हो। क्या लिखा है? दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो गुरु नाम। कबीर ने कह दिया है, बरनी को कहे घटनी को कहे बरनी। बारहन जो है कुराते कुराते, झाड़ू मारते मारते बढ़ता है कि घटता है? हाँ, क्यों घटता है? अब हम लोग तो उल्टा है, इसलिए कबीरदास ने कहता है कि झाड़ू को कह दिया बरनी, बरने वाला है कहूं? नहीं है। और इसको कह दिया, लेकिन कबीर ने कहता है इसको घटनी। झाड़ू मारेंगे घटेगा कि बढ़ेगा? चाहे लंबा बनाए चाहे चौड़ा बनाए, फिर यह में घटिए जाएगा। तो यह इसी तरह से हम लोग का मनुष्य शरीर एक बरनी है। क्या है? बरनी नहीं है, घटनी है। यानी हम लोग का शरीर जब भी छुएंगे, जितना बढ़ता इतना घटता भी है। समय का काम कर नहीं पाओगे कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब कर, पल में परल होई बहु करे कब। इसीलिए गुरु महाराज की भक्तियों में जो हम लोग हमेशा रमे रहते हैं, तो परमात्मा का बुलावा कब आ जाएगा, किस स्थान पर आ जाएगा, कहाँ ले जाएगा, हम लोग को ठिकाना नहीं है। लेकिन हम लोग माया के बंधन के जाल में जो पड़े हुए हैं, तो सबको कहते हैं कि माया ने घेर लिया है। माया ने घेरा कि माया के बंधन में हम लोग पड़े हैं, न माया के पीछे हम लोग भागे।
कौन भागता है? कहानी है ये बंदर का। कहता है कि बंदर का कहानी क्या कहते हैं, बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बंदर कहते हैं, बंदर एक लालची है। क्या है? लालची है। बंदर चाना के खोज में ढूंढते ढूंढते चल गया कहा? चाना। तो एक गड्ढा में एक चाना का पाकिट डाल दिया शिकारी ने। डाल दिया तो गड्ढा से छोटा, फिर इस जैसे दही का हंडी है ना, बीच में छुटका रहता, फिर बीच, फिर अंदर में चौड़ा रहता है, फिर आगे में भी चौड़ा होता है। तो उसी तरह से शिकारी ने गड्ढा को बनाया, बंदर को लोभने के लिए चाना डाल दिया। बंदर ने उठा रहा है तो मुट्ठी बंधा जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बंदर ने कहता है, अरे गड्ढा तू छोड़ोगे कि तुझे मार पड़ेगा। अब गड्ढा ने के बाबा हो, मैं तुझे तो पकड़ के नहीं रख, तुम ही पकड़ी। अब बंदर ने कहता, अरे तू छोड़ना है कि मार खाना है? गड्ढा कहता है, महाराज जी मैं आपको नहीं पकड़े, तो अपनी पकड़ा हुआ है। क्या कहता है? कोई पकड़ा है बंदर को? नहीं, कि तू तो अपने पकड़े हुए। तो महात्मा ने आते ही इधर से कहता, बंदर तो काहे चिल्ला रहे हैं कि देखिए ये हमें पकड़ कर रखा है गड्ढा। देख रहा है गड्ढा को तो पकड़ा है, गड्ढा कैसे बंदर को पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं। तो कहता तू कहां पकड़ा हुआ है? अरे गड्ढा ने मुझको पकड़ लिया है। कि हाथ में कुछ है कि हाँ चाना है, कि चाना लेने आए इसलिए पकड़ लिया उसने। कहता कि चाना को छोड़ दो, तुम्हारे हाथ निकल जाएगा। वही एक चाना माया है, लोभ माया है। बच्चे के लोभ में हम लोग कहता कि नाती रो रहा है हो मगे, कहना कि जब सत्संग। फिर कहता है कि पोता रो रो करना है, तो सत्संग कैसे जाएंगे? अब लोग कहता है कि पोता रोया पकड़ा हुआ है कि पोता को आप पकड़े हुए? बताइए तो कौन पकड़ा हुआ है? पोता हम लोग पकड़े हैं कि पोता हमको पकड़ कर रखा है? नाती हम लोग को पकड़ा हुआ है कि हम पकड़ के रखे हैं? कोई पकड़ा है किसी को? नहीं पकड़े। तो बात वही है कि हम लोग कहते हैं कि आज खेती है, काल गृहस्थी है, आज तो मकई की माटी देना है, काल पानी पटवाई करना है, खाद देना है, पोटाश देना है। कहता खेत ने हम लोग को पकड़ के रखा है। हम लोग तो धरे परदेसिया भयो पागल। हे कबीर कहता है कि हम लोग सब कोई माया के पागल की दीवानी है, कोई पकड़ा है नहीं, और हम लोग एक दूसरे को कहता पकड़ के रखा है। और भक्ति कहाँ का होगा? होगा बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। तो हम लोग खेत ने पकड़ नहीं रखा, खेत को हम लोग नहीं पकड़े। क्या क्या है? खेत में हम लोग नहीं पकड़े। कुछ तो समय निकाल हरिगुण गाने के लिए, हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए। थोड़ा सा ताली मारिए। हरदम है तैयार तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू तो पाप कमाने के लिए, कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। गर्भपाश में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इसी झूठी दुनिया में आकर नाम जपाना भूल गया।
पाना भूल गया। बोल प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब सोच रहा है कहे ताली मारूंगा जी, बहुत मकई में माटी दिया हूँ, हाथ हार गया है, हाँ जी हाँ, ताली ना मारूंगा जी। देखिए वेद में लिखा हुआ है कि जो मारेगा ताली उनको नहीं होगा डायबिटीज, समझे। एक तो योगा करने का मौका मिला है। फिर लिख दिया है वेद में कि पहला सुर पहला स्वर्ग शरीर स्वस्थ। शरीर स्वस्थ होगा तो सब चीज स्वस्थ लगेगा, रसगुल्ला भी स्वस्थ लगेगा। अगर शरीर अस्वस्थ रहेगा 2 लाख करोड़ रुपए का मुट्ठा भी अस्वस्थ लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, कि अच्छा लगेगा? हाँ, तो इसीलिए सत्संग के साथ में कहता है बोलबम जाने से एक पुण्य की फल है, साधु महात्मा सत्संग कथा चर्चा में बैठने से 4 फल की प्राप्ति है। अर्थ धर्म कर्म मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन हम लोग नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ताली मारना है जरूरी होती है। भजन के समय में या कोई नहीं है 4 बजे भोरे उठकर हाथ मार लीजिए, ताली मारी, इसको निरोग होना जरूरी है। और पहले निरोग रहोगे तब ना सत्संग में दीक्षा लोगे, तब ना फिर गुरु युक्ति को जाप करोगे। तो इसीलिए कहा गया आर्योग किताब में कि पहला स्वर्ग शरीर स्वस्थ है। पहला स्वर्ग शरीर स्वस्थ। उन स्वर्ग के पहुंचने के लिए हम लोग तब करेंगे, यहाँ का स्वर्ग का तो था ही नहीं कि शरीर अव्यस्त है कि व्यस्त है कि जबरदस्त है कि नेपाल में कोरोना व्यस्त है, बताइए। तो हम लोग भी अगर यदि शरीर अस्वस्थ रहेगी, कमर में दर्द रहेगी कि महात्मा जी बहुत दूर से आए हैं कपरपोरा से, अब कमर तो काम ही नहीं कर रहा, तो क्या करेगी बताइए। तब कहेगा ये कमर जान पर। अगर कोई मार देगा पकड़ रखे उसको गाली दो, अपना कमर को गाली तो नहीं दोगे, दोगे गाली? नहीं देगा। तो उसी को कहता है असाध्य रोग, कि दूसरे कर्म के पाप नहीं, जो अपने किए हुए कर्म का पाप हम लोग भोग रहे हैं, उनका नाम है असाध्य रोग। इसीलिए सज्जनों गुरु महाराज ने कह दिया है कि ये परदेश की जगह में रहोगे, कुछ लेकर नहीं आओगे पंजाब से तो घर वाला रहने नहीं देगा, पत्नी रहने देगा। आएगी चटनी बनाएगा पटनी, पति कहाँ करेगा खटनी, पता नहीं होगा कहाँ कौन मिलाएगा रटनी। तो धनियों का भी चटनी नहीं मिलेगा पटनी में, कहाँ देगा? नहीं देगा। तो हम लोग उन पति परमेश्वर के घर अगर जाएंगे, खाली हाथ से अगर जाएंगे, परमात्मा क्या कहेगा? कहेगा गांव वाला क्या कहेगा? अगर दिल्ली से पंजाब से अगर खाली आएंगे कि साला कोई यार नहीं है, कुछ लेकर नहीं आया, दारुए में मस्त, यही बात है जबरदस्त। तो हम लोग अगर यहाँ पर कुछ लेकर नहीं जाएंगे, जो चीज हम लोग भौतिक कर्म के लिए कमा रहे हैं, धन बंगला कार घोड़ा कार, यह शरीर यहीं पर रह जाएगा। परमात्मा के विधि भक्त अगर यदि हम लोग जो भक्तियों से कमाएंगे, जो ध्यान करेंगे, पुण्य करेंगे, साधु की सेवा करेंगे, संत की सेवा करेंगे, वही हमारा पुण्य की प्राप्ति में जाएगा। सब चीज हम लोग को ध्यान रख करके काम करना। गुमराज नहीं कहता है कि आप किसान हैं तो भक्ति नहीं कीजिए, लिख दिया पदा जितने मनुष्य तनधारी है सबको गुरु की भक्ति करनी चाहिए। कहाँ लिखा है गुरु महाराज की जितने भी गणगे जात हैं, चमार जात के हैं, हरि जात के हैं, खाली जाते ब्राह्मण जात का ही वेद पढ़ सके और सत्यनारायण पूजा कर सके, लिखा है? नहीं लिखा। मनुष्य तनधारी लिखा है। कहाँ लिखा है कि पक्षु पक्षी मैना कौवा गधाधारी है, सबको सत्संग सुननी चाहिए, लिखा है। मनुष्य तो हम लोग किस शरीरधारी हैं? जानवर का कि मनुष्य का।
शिव महापुराण में लिखा है, पार्वती ने सवाल किया भोलेनाथ से कि महादेव इस संसार में पशु कौन है? भोलेनाथ ने कह दिया है पुराण में कि जो मनुष्य सत्संग ध्यान भजन भक्ति नहीं करते हैं पार्वती, वह मनुष्य नहीं, वह पशु जीव तत्व का प्राप्ति होती है। क्या है? पशु। अरे जो ना कोई काम करते हैं, ना ध्यान करते, ना भजन करता है, खाना पीना सो जाना है और भैंस का जैसा डढ़ाना है। अब भैंस हो तो इतना नहीं डढ़ाता, कोई इतना थरेगा, ऐसे स्कूटरे चला रहा है, लग रहा है ऐसे, वाह वाह। अब इसके साथ साथ पूरा चौकियो हिला देता है। अब कहता है बगल में भैंस का घर में सोया है, भैंसा भी कह रहा है कि बाप रे बाप, एक तो हम चाहते हैं जानवर, फिर दो टेंगिया कहा से परवेश हमको भी नींद होने नहीं देता है। तो कम है, तो हम लोग उन जानवर से भी बेहतर है कि नहीं है? तो शरीर अस्वस्थ होने के कारण से हम लोग का रातों में भी स्कूटर वाला गाड़ी चल रहा है कि राजदूत चल रहा है। तो वही बात है हम लोग का शरीर के अंदर। तो शरीर को भी स्वस्थ रखना जरूरी है कि नहीं कि खाली ध्यान खाली भजने। अब किसान है तो खेत पर छोड़ दो, ये बात होगा नहीं। तो इसलिए गुरु महाराज ने समय का प्रतिबंध कर दिया है कि समय समय में सत्संग, समय समय में खेती, समय समय में शादी विवाह, समय समय में हर काम करना चाहिए। पदावली छोटा सा ही किताब है, सार सटीक शब्द को लिख दिया है कि यही मानुष तनधारी है। यह शरीर जो है कि गुरु हरि चरण में प्रेत हो, युग काल क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे। कछुए के दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। गगनाश का विश्वास हो, मेरे आश क्या करे। भजन की धन काश हो, काश का करे। श्री सदगुरु महाराज की, लॉकडाउन महाराज की जय। कम से कम हाथों तो उठाइए। क्या आप सोचता है कि बाबा जारो लगता है, हाथों का उठेगा? तो बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। देखिए साथ साथ में योगा भी जरूरत है। कहता है कि जिस गांव में गंदगी साफ करने के लिए ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर के पीछे ट्राली ना, ट्रैक्टर बेकार है। और जिस गांव में इतना गंदगी है, नाली ना हो तो गांव बेकार है। और जिस मोबाइल में बैटरी ना तो अच्छा है कि बेकार है? बेकार है। और जिस सज्जन के ससुराल में साला और साली ना हो, ससुराल बेकार है। और भरी सभा में अगर जोरदार से ताली ना हो, वही सभा बेकार है। तो बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जय। अगर 70 साल के बुढ़वा भी है ना, कोई साली या तो जवान हो जाता है कि साली आया बेटिए कर लेते हैं। तो कहने की तात्पर्य यही बात है, हम लोग के पीछे अगर जो भी व्यक्ति भजन करने का अगर मन नहीं है, अगर सरके से सुन रहा है, अगर एक दिन ताली मारेगा, दूसरा दिन बैठेगा, तीसरा दिन सुनेगा, चौथा दिन गाएगा, पांचवा दिन गुरु से दीक्षा लेगा और हमारे कल्याण भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो लेकिन हम लोग ताली मारने में डर लगता है। बहुत कोई सोचता मांस खा रहे हैं कैसे ताली मारेंगे, इसलिए दूरी में बढ़ जाते हैं। और खैनी खाने वाला लोग सोचता है कि चुटकी भर खैनी है, 3.5 हाथ का आदमी को कब्जा में रखा है। और कहता है कि साला खैनी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। 3.5 हाथ का आदमी और चुटकी भर खैनी, कब्जा कौन है? आदमी है। 1.5 इंची का बीड़ी, 3.5 हाथ का आदमी इसको कब्जा करके रखा है। लेकिन आदमी बीड़ी को कब्जा नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग सब चीज से मूर्खा है कि नहीं है? हम लोग मनुष्य होकर के भी है कि नहीं? तो इसीलिए गुरु महाराज ने बतलाता है कि इस सारी चीज की छुटकारा आपको एक सत्संग से ही मिल सकता है। सत्संग में भी आकर की चर्चा कथा, सत्संग में भी आकर के अगर तुम खैनी खा लेते हैं तो जिंदगी में और कहीं छुटकारा नहीं मिलेगा।
एक पल, हम नहीं कहते कि एक बार छोड़ दे, धीरे धीरे छूटिए। 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा करते करते आपका माया की खैनी छूट जाएगा। आदत ही बड़ा नशा है। इसीलिए हम लोग को भी गुरु महाराज की युक्ति और ध्यान को, भजन को मन और तन से करके रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन तन से ऐसी ध्यान पर मगन रहे कि गुरु महाराज हमारी युक्ति को, भजन को, ध्यान को अगर करेंगे तो हम लोग का सत्संग धन्य हो जाएगा। जिस घर में, जिस भजन में राम का नाम नहीं है, जिस घर में साधु महात्मा की दर्शन नहीं होती, चरण नहीं पाते हैं, महल को महल बनाने वाला के घर को भी, झोपड़ी के घर में भी साधु दर्शन करते हैं। महल वाला घर में भी साधु लोग, हम लोग सबको थूक फेंक कर चले जाते हैं। जिस घर में एक जंगल में अगर झोपड़ी है, ना भी है, उस जंगल में साधु पहुंच करके राम धुन नाच रहा है तो जंगल को दूर से प्रणाम करते हैं। इस साधु की बात छोड़, एक ठाकुर गैया ग्राम के स्थान को बांध दिए हैं लोग कि यहाँ धूप भगवान है, तो चलते वक्त भी सिर झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सुंदरता की ज्ञानता है, शिष्टाचार की विचार है। उसी तरह से भगवान की भक्ति पर करना है, भजन करना, दान करना, पुण्य करना। अगर राजा हरिश्चंद्र जैसे अगर बेश्या की नाच नचाओगे, देखते हैं सरस्वती पूजा आया, बहुत आदमी बेश्या की नाच नचा रहा है, कहता है बहुत पैसा खर्चा किए, 50,000 खर्चा कर दे। अरे तुम्हारे 50,000 खर्चा किए तो और भी घर से ऐसी नरक बन जाएगा। राजा चंद्र जी की नाम सुने ना? राजा जनक जो है, जो हम लोग को इतनी ज्ञान की बातें बतलाया है। हरिश्चंद्र की कहानी लग जाएगा, राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र ने दान तो कर रहा था, लेकिन वह दान अच्छा जगह में नहीं करता था, वेश्याकर्मी, दुष्कर्मी पर जगह पर दान करता था। इसीलिए इसका धन की बढ़ोतरी नहीं हुआ। अरे दान हम लोग को कहाँ करना चाहिए, कि जगह में करना चाहिए, कहाँ करते हैं और कहाँ करवाते हैं। इस जगह पर दान नहीं करोगे तो ऐसे ही हाल होगा। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में भक्ति से शरीर की दान करो, समय की दान करो, ध्यान की दान करो, अन्न की दान करो, भोजन की दान करो। शिव महापुराण में लिखा है, वह भी मनुष्य भगवान की सम्मान की प्राप्ति है। जो मनुष्य 4 चीज की दान करता है वह जीते जीत पूजन और भगवान कहलाते हैं। कौन 4 चीज? रोगहीन को औषधि दान करना, भूखे को भोजन दान करना, विद्याहीन को विद्या दान करना, ज्ञानहीन को बुद्धि दान करना। अरे तुम्हारे पास को भूखे आदमी कई दिन से मरने के लिए तरस रही थी भोजन के लिए, अब तो एक आधी रोटी को फाड़ करके इनके पेट की भूख मराए और जान बच गए, तो तुम भगवान हुए कि नहीं हुए? श्री सतगुरु महाराज की। अब बहुत दिन से रोगहीन है, आपके पास शरीर में कोढ़ी कोष्ठ हो गई है, शरीर में अस्त व्यस्त शरीर है। अगर आप एक छोटा सा ही जंगल की औषधियों को तुम दान कर दिए तो क्या तुम एक भगवान की प्राप्ति की बराबरी होगी? कई दिन से रोग से कहीं डॉक्टर वेद ओझा गोसे से परेशान था, आज की जरियों को खाकर लोग ठीक हो गया, तो भगवान की सम्मान की प्राप्ति है कि नहीं है? श्री सतगुरु महाराज की जय। हम लोग जो मूर्खा हैं, जो इस खोपड़ी में बैठे हैं, इस माया नगरी में बैठ करके अगर यदि हम लोग का भक्ति नहीं अपनाता है, इस माया है, कोई हर रोज मांस मछली खा खा करके अगर एक साधु आ करके अगर यदि उन भक्ति को बतलाता है कि मछली ना खाओ, गुरु से दीक्षा लीजिए, ज्ञान बतला दे, तो कितना महान की प्राप्ति हुई। बोले प्रेम से श्री सतगुरु। बुद्धि दान लेनी चाहिए। एक मछली भया करने वाला था, दिन रात मछली भा कर रहा था, उसी रास्ते से एक टिबेल था, नित्य प्रत्येक साप्ताहिक सत्संग था, सब कुछ जा रहा था सत्संग, माता लोग बहन लोग,
तो एक दिन जाते जाते इसका मन में हो गया कि कहाँ जा रहा है इन लोग। तो पूछा कि कहाँ जा रहे, को कहने लगा सत्संग करने जा रहे कि आज हम हो जाएंगे। किस तुम लोग तो हर रोज माछो का रहता है, सत्संग में जाओगे। एक एक कहाँ खेलिए जे खाली झोले खेलिए। अरे झोल कम से कम तो खाया। तो इसीलिए ये बात ना सोचिए कि मछली खा रहे सत्संग में नहीं जाएंगे। अरे हम लोग महात्मा और साधु बन गए हैं, बेसी करके माछो खुआ को पकड़ के लाइए। और कम से कम कहेगा मछली खाने का नहीं टाइम है तो यहीं पर थाली को खोल देना, खाइए। अरे कम से कम श्री सदगुरु बोलेगा तो कुट्टी भूलेगा, कुट्टी भूलेगा। दूसरा बार श्री सदगुरु बोलेगा तो थाली भूलेगा। फिर तीसरा बार बोलेगा श्री सदगुरु महाराज थे, फिर थाली की जगह में कुछ नहीं भूलेगा तो नाम तो याद रखेगा, तो फिर खाएगा कैसे। तो इसीलिए हम लोग खाली सत्संगी सेवा होगे तो फिर साकर्स को नहीं लाओगे तो सत्संगिया होगा कहां से। बोले प्रेम से सदगुरु महाराज। तो इसीलिए हमारे पूज्य बाबा आए हैं। लक्ष्मीपुर गांव का नाम है और कपरपुरा के साथ नाम तो सुने हैं। मेदीपुर फारबिसगंज के बगल है, 10-15 किलोमीटर है। तो हम लोग नाम भी है लाल, और हम लोग भी लाल होना ही चाहेंगे। काला तो कोई होना नहीं चाहते हैं, काला होगा कोई नहीं। गठरी सबकी लाल है, कबीर पहले ही कि लाल लाल गठरी सबकी है, जो परखे वही लाल, नहीं परखे वही काले काल। तो ठीक है, गठरी सबकी लाल है। गुरु महाराज अगर खोल देगा गठरी तो लाले लाल है। कुछ ज्ञान सीख तो लाले लाल हुआ कि नहीं हुआ, और कोई ज्ञान नहीं सीखता काले काल है। तो बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। लाल से ऊपर